हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट 4 यूनिट हमारी अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी है और हम इसको इस वीडियो में पढ़कर फिनिश कर लेते हैं ताकि हम इसके जल्दी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ देखकर हम अपनी रिवीजन को कंटिन्यू रखें। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसी क्लास के अंदर मैंने आपको पब्लिक पॉलिसी को कंप्लीट पढ़ा दिया है। मैंने पब्लिक पॉलिसी आपको पढ़ा दी है। आपको बिल्कुल घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पब्लिक पॉलिसी जो है ना, लोक नीति, वो इस टाइम पे एक बहुत पॉपुलर सा टॉपिक बन चुका है, क्योंकि नीतियाँ तो अक्सर गवर्नमेंट निकालती ही रहती है और नीतियों को हर लोग, मैक्सिमम लोग ध्यान में भी रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अब एक एजुकेटेड माहौल बनता जा रहा है, लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं, तो सब लोग नीति को फोकस करने लगे हैं, देखने लगे हैं। सो लोक नीतियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो हमारे लिए बनाई जाती हैं और वो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को दी जाती हैं। ठीक है, इसका हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक तरीके से हेल्पफुल रहती है ये। और जहाँ अक्सर हम अगर वो करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें या फिर हम कृषि नीति की बात करें या फिर वेतन नीति की बात करें, तो सब जगह ये होता ही रहता है। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई नीति है तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बनती हैं और ये चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। सो लोक नीति के उसमें संबंध में, रिलेशंस में, इस टाइम पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी, स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि आप लोगों ने बीए में, अब ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपने देखा होगा कि आपको सर्वे करवाया जाता है। ठीक है, तो लोक नीति सब्जेक्ट ही एक ऐसा है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको सर्वे करवाया जाता है। लोगों से पूछवाया जाता है कि क्या उन लोगों को नीतियों के बारे में पता है और जो नीति आई है उससे उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या हेल्प मिल रही है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो लोक नीति बेसिकली ये चीज़ होती है। तो अगर हम लोक नीति को पुराने टाइम से अब के टाइम पे जोड़ के देखें तो लोक नीति जो है ना, हमारा एक ऐसा टॉपिक देखा जाता है, एक ऐसा टॉपिक माना जाता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन चुका है आज के टाइम पर भी। हम आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट आइंस्टीन नाम के एक फिलोसोफर हैं, उन्होंने बोला है कि सरकारी निकाय का अपने लोगों के साथ संबंध होता है। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट सिर्फ एक ही बात बोली है कि सरकारी निकाय का अपने लोगों के साथ, मतलब हम लोगों के साथ रिलेशन होता है। थॉमस आर डे बोलते हैं कि उनके अनुसार सरकार जो कुछ करना चाहती है या नहीं करना चाहती है उसे लोक नीति कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है और ये बात सही भी है कि सरकार जो करना चाहती है और जो नहीं भी करना चाहती है उनको हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सार्वजनिक नीति के प्रकार। सार्वजनिक नीति के प्रकार से पहले मैं आप लोगों को अगेन लोक नीति का अर्थ समझाना चाहती हूँ। देखो, लोक नीति शब्द जो है ना, उसका यूज़ जो है, वो बहुत पोलाइटली तरीके से किया जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये माना जाता है कि रीति रिवाजों का और डिसीजंस का जो खिचड़ी होती है ना, वो हमारी पब्लिक पॉलिसी होती है, क्योंकि सभी चीज़ों को ध्यान में रख के, सभी चीज़ों को देखकर यहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, तो जी आगे अगर हम बात करें तो नीति जो है, नीति उस कार्यवाही का शब्द है या फिर लिखित और एक ऐसी चीज़, एक बुनियाद, एक बेस के तौर पे देखी जाती है जो प्रबंधक आम तौर पे हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रबंधक कौन हो गए? प्रबंधक हमारी गवर्नमेंट हो गई, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए। ठीक है, ये वाली चीज़ है। इसके अलावा ये वाली चीज़ जो है अब यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब हम बात करते हैं लोक नीति के प्रकार की। सबसे पहला प्रकार हमारा आता है भौतिक नीतियाँ। ठीक है, भौतिक नीतियाँ, मटेरियल पॉलिसीज़ क्या होती हैं? मटेरियल पॉलिसीज़ को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। तो जी भौतिक नीतियाँ एक तरीके के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी काम में आती हैं। ठीक है, जैसे समाज का डेवलपमेंट अगर होना है तो भौतिक नीतियों को ध्यान में रखा जाता है। उसके अलावा हमारी नीतियों
को एक संविधान के बेस पर भी रखा जाता है, क्योंकि अगर हम कोई नीति बना रहे हैं कुछ है तो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से रहेगी, क्या रहेगी, वो भी देखना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम वो नहीं देखेंगे, वो नहीं जानेंगे, तो फिर हो सकता है कि अगर हमारे लिए वो हेल्पफुल हो तो किसी और के लिए वो हेल्पफुल नहीं हो। ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो जी इसके अंदर, इस नीतियों के अंदर किसी एक वर्ग से चीज़ों को संबंधित नहीं करके पूरे समाज को इससे रिलेट किया जाता है, पूरे समाज को, चाहे वो शिक्षा का हो, हेल्थ का हो, रोज़गार का हो, किसी भी चीज़ का हो, इसके अंदर पूरे समाज को रखा जाता है। ठीक है, अब है नीतियों को नियंत्रित करना। नीतियों को नियंत्रित करने के अंदर हमारी चीज़ आती है, जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर हिंदुस्तान इस्पात है, या फिर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कह रही हूँ, ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, तो ये वो वाली चीज़ें हैं। तो अब इसके अंदर क्या, नियंत्रक नीतियों में गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है स्वतंत्रता पर। अगर आपको एक चीज़ की छूट, जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 आपको अगर परमिशन दी गई है हर चीज़ की, तो उसके साथ आपको उस पर कंट्रोल भी लगाया गया है। ठीक है, जैसे घूमने फिरने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 क्लॉज डी ये बोलता है कि आप हर जगह घूम सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, लेकिन आप DRDO है, इसरो है, इन जगहों पे नहीं जा सकते हैं। तो ये कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो वही वाली सेम चीज़ नियंत्रक नीति के अंदर भी आती है। भारत का जीवन बीमा निगम है, या फिर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर हमारी इसके अलावा जो भी मैंने अभी आपको बताई हैं, यातायात से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ये सभी पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। उसके बाद है वितरक नीतियाँ। वितरक नीतियों के अंदर समाज के लिए ये ना होकर सिर्फ एक समाज के वर्ग के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे माल के लिए या किसी के लिए, या फिर प्रौढ़ शिक्षा है, खाद्य सहायता है, बालवाड़ी है, इंदिरा महिला योजनाएं हैं, टीका शिविर है। तो ये वाली जो योजनाएं होती हैं ना, ये एक पर्टिकुलर देखकर बनाई जाती हैं। ये समाज के हर वर्ग के लिए ना होकर किसी एक पर्टिकुलर शख्स, मतलब उस शख्स के अंदर बाकी वो सभी आते हैं। ठीक है, विमेन है तो विमेन्स हैं, मैन है तो मैंस हैं, बच्चे हैं तो बच्चे, तो ये उनके लिए बनाई जाती है। उसके अलावा है पुनर्वितरक नीतियाँ। ठीक है, पुनर्वितरक नीतियाँ क्या होती हैं, इनका रिलेशन उन नीतियों से होता है जो नीतियाँ पुरानी तो होती हैं, लेकिन उनको अगेन उसको रिन्यू किया जाता है, उसको अगेन बनाया जाता है, मतलब उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको एक तरीके से नया बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये वो नीतियाँ होती हैं। इसके अंदर बेसिकली पैसों से रिलेटेड है, कल्याण सेवाओं से रिलेटेड है, मतलब वेलफेयर जो होती हैं उन सब से रिलेटेड चीज़ों को बनाया जाता है। लास्ट में है पूंजीकरण। तो पूंजीकरण जो होता है वो नीति के अंडर में राज्य और स्थानीय सरकार को बैलेंस्ड के तौर पे रखता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अब आता है नीति और प्रशासन। देखो, लोक प्रशासन के अंदर हर चीज़ को बहुत ध्यान से रखा जाता है, ये आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ रखा है। तो लोक प्रशासन के अंदर नीतियों को बहुत ध्यान से रखना, बनाना, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रखने के बाद ये चीज़ को देखा जाता है कि हमें अब बैलेंस कैसे करना है नीति को और प्रशासन को। तो प्रशासन जो है वही नीति बनाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने नीति बनाई है, अब वो खाली वही एडमिनिस्ट्रेटर उसको पब्लिश नहीं कर सकता, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी लोगों का भी काम होता है। ठीक है, एक नीति जस्ट लाइक एग्जाम्पल जो हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और हमारा तीसरा जो है। ठीक है, तो इन 3, विधान पालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका बनाती है, विधान पालिका देखती है, न्यायपालिका इम्प्लीमेंट करती है। तो ये सबको अपना अपना प्रशासन को काम मिल गया है, सबको अपना अपना काम मिल गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, काम मिलने के बाद उन्होंने अपनी अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से ध्यान से रखा, देखा, बुझा और करा। ठीक है, तो ये है हमारा नीति प्रशासन। नीति प्रशासन के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, 1926 में वाइट एक फ़िलासफ़र है, उनकी पुस्तक आई थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अंदर उन्होंने बहुत चीज़ों को बताया था। ये बताया था कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिसीज़ से रिलेट किया जा सकता है और संभाला जा सकता है। ओके स्टूडेंट, अब आती है नीति की अवधारणा। ठीक है, ये बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन कंपलसरी इस पे आता ही आता है। तो खैर वो तो क्वेश्चन सीरीज़ में हम देख ही लेंगे, मैं आपको बता दूंगी आंसर कैसे लिखना है, वो भी मैं आपको बता दूंगी।
नीति की अवधारणा, देखो लोक और नीति दोनों चीज़ें अलग अलग हम देख सकते हैं। लोक हम लोग हो गए, नीतियाँ पॉलिसी हो गई। तो लोक नीति हम लोगों के लिए बनाई गई पॉलिसीज़। तो ये वाली चीज़ जो है ना, इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, नीति की अवधारणा में सबसे पहला गोल्स को ध्यान में रखना कि नीति को किस पर्पज़ से बनाया जा रहा है। दूसरा, उसकी कार्यवाही करना, उसको पूरा देखना, बूझना, जानना। उसके बाद उसके आम उद्देश्यों के बारे में देखना कि अगर हमने इसको एक बहुत मेन पर्पस से बनाया है तो इसके कोई आम उद्देश्य भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। उसके अलावा फिर उसको एक डिसीजन के तौर पे सामने रखना, सबको दिखाना, बताना कि हाँ ये नीति हमने बनाई है और अब आप लोग इसको डिसीजन के तौर पे देख लो, एक निर्णय के तौर पे देख लो, ताकि जो भी निर्णय निकले हम उसको फाइनल कर दें। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना। एक्टिविटीज़ के बाद उन एक्टिविटीज़ को डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद सबको सौंपना, सबकी अपने अपने काम देना, क्योंकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक इंसान तो नहीं संभाल सकता है ना, सबको अब पूरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। फिर उसके बाद उसको ऑफिशियली रूप से ध्यान में रखना, ऑफिशियली रूप से देखने के बाद उसको इवेल्युएट करना, इवेल्युएट करने के बाद उसको कंक्लूजन निकालना, देन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये पॉलिसी कॉन्सेप्ट होते हैं, नीति की अवधारणा होती है। अब आते हैं सार्वजनिक नीति की या फिर लोक नीति की प्रकृति, नेचर। तो देखो जी, ये जो है सार्वजनिक है, निजी भी है, और इसको हम सहज भी देख सकते हैं, बहुत पोलाइटली भी देख सकते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली भी देख सकते हैं। इसको हम लोग एक वास्ट के तौर पे भी देख सकते हैं और एक बहुत कम तरीन भी देख सकते हैं। तो लोक नीति को जिस तरीके से सरकारी कार्यवाही के रूप में देखा जाता है, वही उसकी प्रकृति होती है, क्योंकि लोक नीतियाँ सरकार बनाती है, इसलिए इसके अंदर गवर्नमेंट का ही हस्तक्षेप हो तो बेटर रहता है। इसके अलावा कोई और करता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। तो अगर हम मॉडर्नाइजेशन के तौर पे देखें तो इस टाइम पर लोक नीति बाकायदा स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को अपनी रिसर्च के तौर पे या फिर अपने आप को आगे बढ़ाने के तौर पे। बहुत सारे कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, सब हैं, तो वो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अंदर सर्वे होता है, सब कुछ होता है, फिर उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है, सब सारी चीज़ें की जाती हैं। सो ये वाली चीज़ हमारी इसके नेचर के अंदर आती है। सो स्टूडेंट, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ देखेंगे। इस क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।